इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जो उत्तर कर्नाटक अंजुमन इस्लाम संस्था है आपकी, इसमें जो अंजुमन इस्लाम है, इससे आप दोनों मिलकर बनाई हुई संस्था है या आपकी इंडिविजुअल संस्था है? उत्तर कर्नाटक अंजुमन इस्लाम संस्था हुब्बಳ್ಳಿ और ये धारवाड़ जिला अंजुमन इस्लाम संस्था जो है ये 1956 सोसाइटी रजिस्टर एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई संस्था है। अब जो आपका संस्था है, इसका मेन मंशा क्या है? देखिए, मेन मंशा है ये मिल्लत की खिदमत करना, यही मेन मकसद है हमारा। मिल्लत की खिदमत मतलब आप एजुकेशनल खिदमत करना चाहते हो या फिर मेडिकल ग्राउंड्स में खिदमत करना चाहते हो या रिसर्च ग्राउंड में खिदमत करना चाहते हो? देखिए, हर दौर में है ना, उत्तर कर्नाटक अंजुमन हो या धारवाड़ जिला अंजुमन इस्लाम हो, ये अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए आया है। जैसे कि आप देखे होंगे कि रिसेंटली हज भवन का जो ये था, उसमें है ना पहली बार हम लोगों ने धारवाड़ जिला अंजुमन इस्लाम की जानिब से हज भवन की मांग की। वो मांग को है ना सराहते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने हज भवन का अनाउंसमेंट किया। ये बहुत सारे खिदमत हैं ऐसे ही, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में हो, और बाद में अभी जो हम लोगों ने है ना यूनिवर्सिटी में, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में मैंने आपको लेटर भी दिया हुआ है कि हमारे एक स्टडी सेंटर APJ अब्दुल कलाम का एक स्टडी सेंटर भी अलॉट किया गया है। धारवाड़ जिला अंजुमन उत्तर कर्नाटक अंजुमन इस्लाम एंड धारवाड़ जिला अंजुमन इस्लाम की जो एक कोशिश थी, उस वजह से एक अलॉटमेंट भी आया है। ये सब काम है, ऐसे बहुत सारे काम हैं, वो गिनते बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी ये समावेश करने का आपका मेन एजेंडा उद्देश्य क्या है सर? देखिए, ये जो समावेश करने का जो एजेंडा है, अभी जिस तरह से सियासी हालात जो सूबे में चले हैं, जिसमें मुसलमानों को निचले दर्जे पे लेके जा रहे हैं, तो हम इससे कैसे उभरें, हम इसमें कैसे आगे आए। तालीमी मियार में हम लोग पीछे छूट रहे हैं, तो तालीमी मियार में हम लोग कैसे आगे आए, और इसी तरह से तिजारती एतबार से हम लोगों को किस तरह से कैसे कैसे दबाया जा रहा है, ये ताजिर लोग आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं जो तिजारती मैदान में है। तो इन चीज़ों से हम सब कैसे उभर कर एक कौम व मिल्लत की खिदमत करें, और किस तरह से हमारी मिल्लत को, कौम को सियासी एतबार से, तालीमी मियार के एतबार से और एक तिजारती एतबार से किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, ये गौर फिक्र लेकर हम इस समावेश का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके सिलसिले में हम लोग इंशाअल्लाह उत्तर कर्नाटक के सारे सूबे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, सब अंजुमन वालों से हम लोग राब्ता कायम करके इंशाअल्लाह ताला उनसे हम लोग मशवरा करके उन मशवरों के तहत हम किस तरह से काम करना, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, ये इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा। और इस समावेश में हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बनाम मुसलमान रहे या किसी मसलक से, ये इससे या तंजीमों में हमको इसको बांटना नहीं है। बनाम मुसलमान हमको लेकर इस समावेश का काम करना है, एकजुट होकर हमको इंशाअल्लाह ताला इसमें काम करना है। हम हर जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो धारवाड़ अंजुमन हो, हुबली अंजुमन हो, दिगर अतनाफ के जितने भी अंजुमन हैं, हम लोग सबको इसमें दावतनामा पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सबको लेके करेंगे। और ये करने का मकसद यही है, सियासी एतबार से और आपके सियासी और तालीमी एतबार से और फाइनेंशियल एतबार से हमारी कौम मिलत मजबूत हो, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। समावेश करने से सबसे ज्यादा किसको फायदा है और क्यों? मिल्लत को फ़ायदा है इससे। देखिए, एक समावेश, उससे एक हमारी आज क्या हो गई है, मुसलमानों की सोच बिखरी हुई है। ये सोच को एकजुट करना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली नस्ल है ना, हम लोग बहुत बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से एक सोच, एक फिक्र लेके एकजुट होके एक कने बैठ के डिसीजन लेने के लिए समावेश की ज़रूरत है। आपके समावेश करने से इस किसी राजकीय आदमी को या किसी कौम के लीडर को, जो मुसलमान लीडर अभी जो खड़ा होना चाहता है, इलेक्शन के मौका है अभी, तो उसको कुछ फायदा होगा मे बी? देखिए, इंशाअल्लाह ताला हमारा मंशा है, इस समावेश का नाम मुस्लिम समावेश है। हाँ। और हम लोग शैक्षणिक और राजकीय का भी इसमें हम लोगों ने मुद्दा रखा है। अगर वो लीडर काबिलियत रखता है, अगर इस समावेश में सबकी एक राय बनती है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम उसको करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी उत्तर कर्नाटक जो अंजुमन इस्लाम आपने संस्था जो अपनी शुरुआत की है, जो आप काम करते आ रहे हो,
आगे इसमें मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस करने की कुछ आपकी मंशा है? बेशक, ज़रूर। हम लोग इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये सब करने की ख्वाहिशमंद हैं और इंशाअल्लाह इसके लिए हम लोग है ना भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। और देखिए एक जो गवर्नमेंट सी जो फैसिलिटीज़ है, जो मेन एक लीडरशिप या संस्था काम क्या करना है, जो एक गवर्नमेंट सी जो फैसिलिटीज़ है उसको है ना मिल्लत तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है, जो काम को अंजाम इंशाअल्लाह ताला हम लोग देंगे। हमने जहां तक देखा है, अंजुमन इस्लाम भी बहुत बड़ी संस्था है, आज तक वहां पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? यही हमारी एक बदनसीबी है कि आज तक इतनी बड़ी संस्था रहने के बावजूद भी आज तक कोई मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं हैं। आज भी बहुत तकलीफ़ होती है ये सुनने के बाद। तो इस वजह से हम लोग है ना इससे कैसे हम लोग मेडिकल कॉलेजेस को और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, इवन दो आईएएस के ट्रेनिंग सेंटर्स को कैसा लाना है, इसके ऊपर भी हम लोग सोच फिक्र कर रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह ताला कामयाब करे। रीजन क्या है, पीछे रहने का रीजन क्या है सर? मुसलमान देखिए- कम्युनिटी में ये संस्था क्यों नहीं है? देखिए ये फेलियर कहाँ पे है? देखिए कई उसके है न रीजंस हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो ऊपरी हिसाब से जो लग रहा है इनमें है न यूनिटी नहीं है। देखिए कौन सी भी एक संस्था चलाना है तो उसमें एक यूनिटी की ज़रूरत रहती है। शायद वो यूनिटी की कमी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। और ये सोच है ना, आजकल क्या होता है, एक अंजुमन को उन्हें प्रेसिडेंट ठहरा कर तो उसका नेक्स्ट ये मतलब मैं एमएलए ठहरना बोल के रहना भी चाहिए, नहीं है बोल के नहीं, एम शुड बी ब्रॉड, बड़ा रहना चाहिए, लेकिन है नहीं उसके साथ साथ मिल्लत के लिए वो क्या दे सकता है, क्या करना है, ये भी एक सोच रहनी चाहिए। वो सोच को लेके काम करे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब मिलेगी। ये समावेश कहाँ और कब करने वाले हैं? क्योंकि एक साथ में सभी उत्तर कर्नाटक में आप करोगे या एक एक जगह पे अलग अलग टाइम पे करोगे? देखिए अभी मेरे बड़े भाई इरफान ताड़पत्री साहब ने आपको बताया, देखिए ये पूरे उत्तर कर्नाटक का हम लोगों ने ये समावेश करना है, मुस्लिम समावेश। तो इस दौरान हम लोग है न पूरे सूबे के उत्तर कर्नाटक के सभी जिलों को हम लोग विज़िट करेंगे और उधर है ना एक इसके पूर्वभावी सभे मतलब इस डिस्कशन करके वहाँ पे हर तालुका वाइज हम लोग है न डिस्कशन करके मीटिंग्स करके आने वाले दिनों में आपको ये कहाँ पे और किस तारीख को करना है आपके ज़रिए हम लोग बताएंगे इंशाल्लाह। कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहोगे आप कि इसको क्यों जुड़ना चाहिए? कम्युनिटी को मैसेज तो हम लोग यही देना चाहेंगे, उत्तर कर्नाटक अंजुमन इस्लाम, धारवाड़ जिला अंजुमन इस्लाम एक अच्छी सोच और एक अच्छी फिक्र लेकर एक गैर सियासी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई सियासी तंजीम इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो डेवलपमेंट्स होने का बहुत कम चांसेस रहता है। तो ये गैर सियासी तरीके से हम लोग जुड़ रहे हैं। ये हम लोग का जुड़ना और हम लोग जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं ये कौम मिल्लत के लिए कर रहे हैं। मैं मिल्लत के नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, मैं तमाम माँ बहनों से यही गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग हमारा साथ दें। हमारा साथ देने से आपके बच्चों के मुस्तकबिल और समाज में एक अच्छी छवि रहेगी। यही मेरी अपील है। इस समावेश को आप तमाम कामयाब करें। आखिर में आपके जो समावेश के लिए किसी से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं या अपने ओन खर्चे पे कर रहे हैं, ये आप थोड़ा जनता को क्लियरली बताइए। देखिए अक्सर लोगों को ये शोभा रहता है कि इस तरह के किसी तंजीम से अगर इस तरह के काम होते हैं तो कोई सियासी पार्टियों का उनके पीछे हाथ है। तो मैं आज आपके ज़रिए इस बात को वाज़ा करना चाहता हूँ, हम किसी कोई सियासी तंजीम से हमारा लेन देन नहीं है और कोई सियासी तंजीम वालों से हम कोई फंडिंग हमको नहीं है। इत्तेहाद ग्रुप धारवाड़ में एक पिछले साल 2 साल से माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कोविड-19 में भी बहुत अच्छा काम को अंजाम दिया है। एक हमारा अपना खुद का एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है और ये उत्तर कर्नाटका अंजुमन संस्था के जितने भी डायरेक्टरान है और हमारे दिगर दोस्त अहबाब है, हम सब मिलकर अपने सेल्फ पैसों से इस तंजीम का, इस समावेश का काम कर रहे हैं। मैं और एक बार ये चीज़ वाज़ा करना चाहता हूँ, कोई सियासी लीडरान का इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं है और किसी का इसमें फंड नहीं है। सब है, ये सब हमारा एक बड़ी कमेटी जो बनने के बाद, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हज भवन लाए हम लोग। तुम्हारे सामने हमारा वर्क जो है ये
चलता। हमारा मकसद सिर्फ मकसद क्या है, सबको लेकर मिल्लत का एक काम करना। मिल्लत का काम करना। 1,30,00,000 है हम लोग, एटलीस्ट हमारे उन्हों तो 60-70 MLA हैं, हमारे एटलीस्ट एक 20-30-35 तो MLA हमारे होना चाहिए। इसके वास्ते हमारा रुझान क्या है, पहले सबको एक करें, एक हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है हम सब, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। CM भी हो सकता है हमारा, हम हर चीज़ हो सकते हैं, हमें एकजुट होना चाहिए। एजुकेशन से भी बिल्डअप हो सकते हैं हमें, हर चीज़। अब कुछ भी नहीं सो हमें एजुकेशन का पूरा फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हमारे हाथ में पावर आ गया तो हम लोग कैसा हो सकते। इसलिए हम लोग जो है ना